अस्सलामुअलैकुम। याद दहानी, अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत बना सकें। आगे चलते हैं। आगे हम आपको ये फुटेज दिखा दें। ये फुटेज ईरान क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान करेगा तो ये कहेंगे कि इंडिपेंडेंट नहीं है। CNN जब तेल अवीव के अंदर CNN जब कवरेज कर रहा था तो उस वक्त उन्होंने इस मंजर को कैप्चर किया अपने कैमरा में। ये जरा आसमान के ऊपर देखिए, और ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है, लेकिन फुटेज जो है ये CNN ने बनाई थी जब वो रिपोर्ट कर रहे थे। ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरीके से एक मिसाइल जो है वो 80 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाता है, या उसमें से 80 के करीब ऑब्जेक्ट्स निकल आती हैं जो मिसाइल नमा हैं या बम नमा हैं। अब एक को तो आप मिसाइल फेंक के हिट करके गिरा देंगे, बाकियों को कैसे गिराएंगे? तो जब वो अपने हदफ के करीब आता है तो उसके अंदर से इमर्ज करती हैं 80 के करीब ऑब्जेक्ट्स, जो जाकर तमाम की तमाम बम की शक्ल की होती हैं और जाकर हिट करती हैं और टारगेट को नुकसान पहुंचाती हैं। अब अगर वाकई ही ऐसे मिसाइल ईरान के पास हैं और आने वाले दिनों में वो मजीद इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो ये किसी सूरत एक खुशखबरी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही बुरी खबर है सदर ट्रंप के लिए। एक और बुरी खबर है, और उनकी पूरी रजीम के लिए और इसराइल के लिए, उसके साथ साथ UAE, सऊदी अरब, कतर, जिनके साथ इस वक्त नबर्द आजमा है ईरान वाले, उन सब के लिए बुरी खबर है, और जाहिर है ईरान के लिए अच्छी खबर है। अगली खबर आपके सामने इराक से रखते हैं। अब ये CNN रिपोर्ट कर रहा है एक बार फिर। CNN ने कल ये बताया था कि जो आपको फिर हमने तफसील से बताया था कि इराक के अंदर, उसके साथ साथ और कई मुल्कों के अंदर, ईरान के अंदर भी कुर्द हैं, और उन जो कुर्द हैं उनको असलहा और पैसा देके CIA लड़वाना चाहती है ईरान के साथ। ये CNN की स्टोरी थी। अब CNN ने मजीद एक स्टोरी की है और उन्होंने ये बताया है कि जो कुर्द इलाका है ईरान का, वहां पर एक ही बंदे ने एक ही दिन में 50 टोयोटा लैंड क्रूजर्स खरीदी हैं LC71 मॉडल। एक ही टाइम, एक ही मौके पर 50 लैंड क्रूजर। और वो कहते हैं कि हम हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन CNN कहता है कि हमारा अंदाजा है कि ये उसी डील का हिस्सा है जो हम आपको बता रहे हैं कि CIA पैसा लगा रहा है कि ईरान के खिलाफ लड़ा जाए। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि लैंड क्रूजर, आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में तो पॉलिटिशियन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तमाम जो अरब ममालिक हैं, यहां पर जो मुतहारब ग्रुप होते हैं, जो मलेशियाज हैं जो लड़ती हैं, क्योंकि बड़ी रफ किस्म की वो सारी टेरेन है, पहाड़ है, रगेड है सारा सिस्टम, डेजर्ट है, और उसके अंदर से गुजरने के लिए उन्हें ऐसी ही गाड़ियां चाहिए। तो ये वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये लड़ने के लिए खरीदी गई हैं, ये पाकिस्तान वाले मामलात के लिए नहीं खरीदी गई। तो ये आपको पता हो। तो CNN की जो स्टोरी है वो सोलिडिफाई होती है जब हम इस परचेज को देखते हैं, इस नई खबर को जो CNN ब्रेक कर रहा है उसको देखते हैं। आगे चलते हैं जी। अब सदर ट्रंप ने एक और ऐलान ठोक दिया, और मेरा ख्याल ये भी डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं आज उनके बारे में जो बुरी खबर आई है उसके लिए। उन्होंने कहा है कि क्यूबा इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। मतलब क्यूबा का भी मैंने फैसला कर लिया, क्यूबा को भी मैंने ठोकना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम और क्वेश्चन ऑफ टाइम कि मैं कब करता हूं। तो क्यूबा को भी उन्होंने, जो अमेरिका का बिल्कुल नेबर है, बिल्कुल पास, उसको भी उन्होंने ठोकने का एक किस्म का ऐलान कर दिया। आगे चलते हैं जी। आगे जो साबिक वजीर खारजा ब्लिंकन है, जो पिछली गवर्नमेंट के वजीर खारजा थे, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए मामला बहुत खराब है, क्योंकि $20,000 का जो एक ड्रोन है ईरानी, उसको मारने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर का मिसाइल मारना पड़ रहा है। ये ज्यादा देर मामला चल नहीं सकेगा, अमेरिका को कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ अब वॉल स्ट्रीट जर्नल एक खबर दे रहा है कि अमेरिका ने बहुत हैवी यूज किया है उनका जो पैट्रियट मिसाइल है उसका, जो टॉमाहॉक है उसका, और थार्ड मिसाइल्स, ये सब बहुत ही महंगे, एक एक मिसाइल मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। ये तमाम के तमाम बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज हो गए हैं, और अब पेंटागन और सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनको बनाने वाली कंपनीज जैसे लॉकहीड मार्टिन और RTX इनको जोर दे रही हैं कि अपनी प्रोडक्शन को तेज करें, क्योंकि जितने ड्रोन छोड़ रहा है ईरान, इनके पास मिसाइलों की कमी हो गई है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ये लिख रहा है कि मुश्किल होगा ये इस कमी को पूरा कर सकें ये कंपनीज, क्योंकि सप्लाई चेन में इतनी सख्त नहीं है कि इतनी तेजी से ये इतने मिसाइल बना सकें। दूसरी तरफ आपने याद करना है, कल ही हम ईरानी ऑफिशियल्स का बयान आपके सामने रख रहे थे, जो कह रहे थे कि हम हर रोज 100 मिसाइल और 400 गालिबन या 500 उन्होंने कहे थे, या शायद इससे भी ज्यादा ड्रोन्स हर रोज बनाने की हमारी कैपेसिटी है। तो अगर वो बात उनकी ठीक है तो फिर तो मामला जो है, इनके जो मैथमेटिक्स है, जो मैथ्स है, वो ऐड नहीं हो रहा कि किस तरीके से ये इसका मुकाबला कर रहे हैं। आगे सऊदी अरब ने स्टेटमेंट दे दी है कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी।
ईरान ने इस स्टेटमेंट का खैर मकदम किया है और शुक्रिया अदा किया है। यह भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे पहले याद कीजिए कि यूएई पहले ही एक ऐसी स्टेटमेंट दे चुका है कि हमारी जमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये जो डेवलपमेंट है ये भी बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि मेजर डेवलपमेंट है। तीसरी तरफ जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ है, जहां से सारा तेल आ रहा है, उसको ईरान ने मुकम्मल सील कर दिया है और वो ऐसी पोजीशन पर बैठा है ईरान कि वहां से जहाज जो है वो लेकर निकलना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से तेल की तरसील बंद हो गई है और दुनिया में तेल जो है वो मेरे ख्याल $60 फी बैरल था और अब इस वक्त 83 या $85 फी बैरल पर ऑलरेडी चला गया है। अगर तेल की कीमत ने $100 फी बैरल को हिट कर दिया तो पाकिस्तान में फी लीटर जो पेट्रोल है उसकी कीमत 400 से 500 के दरमियान होगी और 500 को शायद क्रॉस भी कर जाए अगर तेल मजीद ऊपर चला गया, जिसके के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सभी इसके अंदर गिरते जा रहे हैं इस दलदल के अंदर और देखना होगा कि आने वाले दिनों में सारे लोग इसमें से कैसे निकलेंगे। सदर ट्रंप ने इसमें से निकलने के लिए एक इंतजाम किया है और उन्होंने अपना जो ओवल ऑफिस है, जो प्रेसिडेंट का मेन ऑफिस है अमेरिकी का, उसमें उन्होंने पादरियों को बुलाया है, मजहबी शख्सियात को बुलाया है और उनसे उन्होंने दुआएं ली हैं, वहां पर दुआएं की हैं, जरा उन्होंने मजहबी तड़का लगाया, उसको मजहबी टच दिया है ताकि जरा उनके ऊपर से बलाएं टलें। मैंने आपको बताया बलाएं तो उनके ऊपर बहुत सारी हैं, जैसे एक जो पॉलिटिको ने उनके खिलाफ स्टोरी कर दी, उसके पीछे उनकी एक वजीर फायर हो गई, तीसरी तरफ उनके जो बड़े बड़े साथी इन्वेस्टर थे वो अब पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और चौथा हमने आपको बताया, अभी आपको उसकी वीडियो फुटेज भी दिखाएंगे, जो ईरान नए मिसाइल छोड़ रहा है। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप डाइवर्जन क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि आज के दिन एप्स्टीन फाइल्स की उनकी ये डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट होनी है अखबारात में, तो शायद इसीलिए उन्होंने ये गिमिक किया है कि सभी पादरियों को बुला के उन्होंने जरा अपना एक मजहबी टच सामने रखा है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान से खबर, मैंने आपको कहा था कि मरियम नवाज निकल आई सदर ट्रंप के कैबिनेट में से, एक मुहावरतन बात की थी। अब जो हम न्यूज नेटवर्क है उनके ऊपर एक मेजर इंक्वायरी शुरू हो गई है। आपके सामने पढ़कर बात सुनाएंगे जिससे आपको समझ आ जाए, उस केस की पूरी तफसील पढ़ देंगे क्विकली, फिर थोड़ा सा उसे समझा दूंगा। पाकिस्तान में मीडिया मालकान से मुंसलिक एक मुबैना अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इंकशाफ हुआ, जो खास तौर पर हम न्यूज नेटवर्क का हिस्सा, जिसमें हम टीवी चैनल्स शामिल हैं, इससे यह जुड़ा हुआ है। यह तहकीकात हुंडी और हवाला के जरिए गैर कानूनी फंड्स की मुंतकली पर हुई, जो आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान इश्तिहारी मुआहदों से शुरू हुई। बात लंबी है, मैं मुख्तसर करके बता देता हूं। केस यह बनाया गया है कि हम न्यूज नेटवर्क ने अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवा रखी थी दुबई में और उस कंपनी के साथ मीन उन्हीं की कोई लगती लेती कंपनी थी, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट यह किया कि आपसे हम इश्तिहारात खरीद रहे हैं टाइम और $1 अरब आपको देंगे। अब उस कंपनी को, जो कंपनी शायद 10 स्पोर्ट्स के नाम से कोई कंपनी दुबई में रजिस्टर करवा रखी थी, अब वो जो 10 स्पोर्ट्स थी, उन्होंने जब वक्त आया पैसे लेने का तो उन्होंने इनको कहा कि आप ये पैसे हमें नहीं भेजें, बल्कि आप ये पैसे पाकिस्तान में ही मौजूद फलां कंपनी जो है उनको दे दें। उन्होंने एक नाम दे दिया कंपनी का कि पता नहीं कौन सा टावर है कंपनी के नाम के अंदर, आप उस टावर्स को ये पैसा जो है वो दे दें। अब जब उन्होंने 10 स्पोर्ट्स ने वहां से कह दिया, जो कि इनकी अपनी ही कंपनी थी, ये जो पाकिस्तान के अंदर कंपनी थी, ये भी जाहिर है ये इस कंपनी का नाम टावर स्पोर्ट्स है, माजरत पहले मैंने सिर्फ टावर कह दिया, जो पाकिस्तान के अंदर एक डमी कंपनी जिसको कहा जा रहा है वो टावर स्पोर्ट्स के नाम से थी। तो 10 स्पोर्ट्स ने दुबई में से बैठ के, जो असल में इन्हीं की अपनी कंपनी थी, इल्जाम ये लगाया जा रहा है, इन्हीं को ही कह दिया कि इन्हीं की एक और कंपनी को जिसका नाम टावर स्पोर्ट्स है उसको ये पैसे दे दें। इन्होंने फिर उसको भी कुछ पैसे दिए और कुछ घुमा फिरा के इन्होंने अपने ही अकाउंट्स के अंदर वो गुम कर लिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग ये हुई है कि जो पैसा इन्होंने 10 स्पोर्ट्स को वहां पर देना था वो घुमा के वाइट करने के लिए वो पैसा जो है, अब वो पता नहीं टैक्स फ्रॉड था उसके अंदर या क्या था, वो तहकीकात हो रही हैं। ये एक मेजर सेटबैक है हम न्यूज नेटवर्क के लिए। सुल्ताना आपा, आप सब उनको जानते हैं, ड्रामा जो हम टीवी के उन्होंने शुरू किए उसमें उनका एक बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद उनके बेटे जो हैं दोनों, आप उनको भी जानते होंगे। हाल ही में आपने देखा था कि उन्होंने मरियम नवाज को एक अवार्ड भी दिया था लीडरशिप का, जिसमें एक तरफ सुल्ताना आपा थी, एक तरफ दुरैद कुरैशी उनके बेटे हैं, उन पर ये या उनके नेटवर्क पर ये इल्जामात लग रहे हैं। 2 दफा एफआईए ने नोटिस दिया और 2 दफा नोटिस के बाद उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अब जमा करवाई है। देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लौंडा लपाड़ा जी भी इसी चैनल में काम करते हैं।
आसमा शराजी साहबा भी इसी चैनल में काम करती हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट है उसने इस खबर के ऊपर अभी तक किसी को नहीं बताया। ये तो अब खबर बाहर आई तो इसको हम आपके सामने रख रहे हैं, दूसरे लोग रख रहे हैं, लेकिन इस खबर को दबा के रखा गया। हालांकि ये सब कुछ पिछले 2-3 महीने से शुरू हो चुका है और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और इसके ऊपर FIR भी दर्ज है। तो बहुत ही हैरत अंगेज किस्म का मामला था। इसके अंदर श्रीलंका की सिम कार्ड्स इस्तेमाल हुए, इसके अंदर और मुल्कों के, नेपाल के सिम कार्ड्स इस्तेमाल हुए, इसके अंदर पाकिस्तानी सिम कार्ड्स नहीं इस्तेमाल हुए ताकि पता ना चले। और कोई 75 करोड़ रुपए के करीब जो पैसा था वो एक JS बैंक जो पाकिस्तानी बैंक है उसी की जमजमा ब्रांच के अंदर ही मुंतकिल किए गए या वहीं से मुंतकिल किए गए। मीन घुमा फिरा के पैसा जो है इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर करके वो पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जद में अब आ गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन ये कोई भी नेक नामी नहीं है इस चैनल के लिए भी, इस ग्रुप के लिए भी। और देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मरियम को उन्होंने अवार्ड दिया हुआ है तो ममासलत भी आ गई है, काम भी तकरीबन उसी तरह का सामने आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। याद दहानी, अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत बना सकें। आगे चलते हैं, आगे हम आपको ये फुटेज दिखा दें। ये फुटेज ईरान क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान करेगा तो ये कहेंगे कि इंडिपेंडेंट नहीं है। CNN जब तेल अवीव के अंदर CNN जब कवरेज कर रहा था तो उस वक्त उन्होंने इस मंजर को कैप्चर किया अपने कैमरा में। ये जरा आसमान के ऊपर देखिए, और ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है, लेकिन फुटेज जो है ये CNN ने बनाई थी जब वो रिपोर्ट कर रहे थे। ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरीके से एक मिसाइल जो है वो 80 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाता है, या उसमें से 80 के करीब ऑब्जेक्ट्स निकल आती हैं जो मिसाइल नमा ही हैं या बम नमा हैं। अब एक को तो आप मिसाइल फेंक के हिट करके गिरा देंगे, बाकियों को कैसे गिराएंगे? तो जब वो अपने हदफ के करीब आता है तो उसके अंदर से इमर्ज करती हैं 80 के करीब ऑब्जेक्ट्स जो जाकर तमाम की तमाम बम की शक्ल की होती हैं और जाकर हिट करती हैं और टारगेट को नुकसान पहुंचाती हैं। अब अगर वाकई ही ऐसे मिसाइल ईरान के पास हैं और आने वाले दिनों में वो मजीद इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो ये किसी सूरत एक खुशखबरी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही बुरी खबर है सदर ट्रंप के लिए। एक और बुरी खबर है और उनकी पूरी रजीम के लिए और इसराइल के लिए, उसके साथ साथ UAE, सऊदी अरब, कतर, जिनके साथ इस वक्त नबर्द आजमा है ईरान वाले, उन सब के लिए बुरी खबर है और जाहिर है ईरान के लिए अच्छी खबर है। अगली खबर आपके सामने इराक से रखते हैं। अब ये CNN रिपोर्ट कर रहा है एक बार फिर। CNN ने कल ये बताया था कि जो आपको फिर हमने तफसील से बताया था कि इराक के अंदर, उसके साथ साथ और कई मुल्कों के अंदर, ईरान के अंदर भी कुर्द हैं और उन जो कुर्द हैं उनको असलहा और पैसा देके CIA लड़वाना चाहती है ईरान के साथ। ये CNN की स्टोरी थी। अब CNN ने मजीद एक स्टोरी की है और उन्होंने ये बताया है कि जो कुर्द इलाका है ईरान का, वहां पर एक ही बंदे ने एक ही दिन में 50 टोयोटा लैंड क्रूजर्स खरीदी हैं LC71 मॉडल। एक ही टाइम, एक ही मौके पर 50 लैंड क्रूजर। और वो कहते हैं कि हम हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन CNN कहता है कि हमारा अंदाजा है कि ये उसी डील का हिस्सा है जो हम आपको बता रहे हैं कि CIA पैसा लगा रहा है कि ईरान के खिलाफ लड़ा जाए। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि लैंड क्रूजर, आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में तो पॉलिटिशियन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तमाम जो अरब ममालिक हैं, यहां पर जो मुतारब ग्रुप होते हैं, जो मलेशियाज हैं, जो लड़ती हैं, क्योंकि बड़ी रफ किस्म की वो सारी टेरेन है, पहाड़ है, रगेड है, सारा सिस्टम डेजर्ट है और उसके अंदर से गुजरने के लिए उन्हें ऐसी ही गाड़ियां चाहिए। तो ये वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये लड़ने के लिए खरीदी गई हैं, ये पाकिस्तान वाले मामलात के लिए नहीं खरीदी गई। तो ये आपको पता हो। तो CNN की जो स्टोरी है वो सोलिडिफाई होती है जब हम इस परचेज को देखते हैं, इस नई खबर को जो CNN ब्रेक कर रहा है उसको देखते हैं। आगे चलते हैं जी। अब सदर ट्रंप ने एक और ऐलान ठोक दिया और मेरा ख्याल ये भी डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं आज उनके बारे में जो बुरी खबर आई है उसके लिए। उन्होंने कहा है कि क्यूबा इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। मतलब क्यूबा का भी मैंने फैसला कर लिया, क्यूबा को भी मैंने ठोकना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम और क्वेश्चन ऑफ टाइम कि मैं कब करता हूं। तो क्यूबा को भी उन्होंने, जो अमेरिका का बिल्कुल नेबर है, बिल्कुल पास, उसको भी उन्होंने ठोकने का एक किस्म का ऐलान कर दिया। आगे चलते हैं जी। आगे जो साबिक वजीर खारजा ब्लिंकन है, जो पिछली गवर्नमेंट के वजीर खारजा थे, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए मामला बहुत खराब है क्योंकि $20,000 का जो एक ड्रोन है ईरानी, उसको मारने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर का मिसाइल मारना पड़ रहा है। ये ज्यादा देर मामला चल नहीं सकेगा, अमेरिका को कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ अब वॉल स्ट्रीट जर्नल एक खबर दे रहा है कि अमेरिका ने बहुत हैवी यूज किया है उनका जो पैट्रियट मिसाइल है उसका, जो टॉमाहॉक है उसका, और थार्ड मिसाइल्स, ये सब बहुत ही महंगे, एक एक मिसाइल मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। ये तमाम के तमाम बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज हो गए हैं
और अब पेंटागन और सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनको बनाने वाली कंपनीज जैसे लॉकहीड मार्टिन और आरटीएक्स इनको जोर दे रही हैं कि अपनी प्रोडक्शन को तेज करें, क्योंकि जितने ड्रोन छोड़ रहा है ईरान, इनके पास मिसाइलों की कमी हो गई है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ये लिख रहा है कि मुश्किल होगा ये इस कमी को पूरा कर सकें ये कंपनीज, क्योंकि सप्लाई चेन में इतनी सक्कत नहीं है कि इतनी तेजी से ये इतने मिसाइल बना सकें। दूसरी तरफ आपने याद करना है, कल ही हम ईरानी ऑफिशियल्स का बयान आपके सामने रख रहे थे जो कह रहे थे कि हम हर रोज 100 मिसाइल और 400 गालिबन या 500 उन्होंने कहे थे, या शायद इससे भी ज्यादा ड्रोन्स हर रोज बनाने की हमारी कैपेसिटी है। तो अगर वो बात उनकी ठीक है तो फिर तो मामला जो है, इनके जो मैथमेटिक्स है, जो मैथ्स है, वो ऐड नहीं हो रहा कि किस तरीके से ये इसका मुकाबला कर रहे हैं। आगे सऊदी अरब ने स्टेटमेंट दे दी है कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान ने इस स्टेटमेंट का खैर मकदम किया है और शुक्रिया अदा किया है। यह भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे पहले याद कीजिए कि यूएई पहले ही एक ऐसी स्टेटमेंट दे चुका है कि हमारी जमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये जो डेवलपमेंट है ये भी बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि मेजर डेवलपमेंट है। तीसरी तरफ जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस है, जहां से सारा तेल आ रहा है, उसको ईरान ने मुकम्मल सील कर दिया है और वो ऐसी पोजीशन पर बैठा है ईरान कि वहां से जहाज जो है वो लेकर निकलना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से तेल की तरसील बंद हो गई है। और दुनिया में तेल जो है वो मेरे ख्याल $60 फी बैरल था और अब इस वक्त 83 या $85 फी बैरल पर ऑलरेडी चला गया है। अगर तेल की कीमत ने $100 फी बैरल को हिट कर दिया तो पाकिस्तान में फी लीटर जो पेट्रोल है उसकी कीमत 400 से 500 के दरमियान होगी और 500 को शायद क्रॉस भी कर जाए अगर तेल मजीद ऊपर चला गया, जिसके के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सभी इसके अंदर गिरते जा रहे हैं इस दलदल के अंदर, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में सारे लोग इसमें से कैसे निकलेंगे। सदर ट्रंप ने इसमें से निकलने के लिए एक इंतजाम किया है और उन्होंने अपना जो ओवल ऑफिस है, जो प्रेसिडेंट का मेन ऑफिस है अमेरिकी का, उसमें उन्होंने पादरियों को बुलाया है, मजहबी शख्सियात को बुलाया है और उनसे उन्होंने दुआएं ली हैं, वहां पर दुआएं की हैं। जरा उन्होंने मजहबी तड़का लगाया, उसको मजहबी टच दिया है ताकि जरा उनके ऊपर से बलाएं टलें। मैंने आपको बताया बलाएं तो उनके ऊपर बहुत सारी हैं, जैसे एक जो पॉलिटिको ने उनके खिलाफ स्टोरी कर दी, उसके पीछे उनकी एक वजीर फायर हो गई। तीसरी तरफ उनके जो बड़े बड़े साथी इन्वेस्टर थे वो अब पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। और चौथा हमने आपको बताया, अभी आपको उसकी वीडियो फुटेज भी दिखाएंगे, जो ईरान नए मिसाइल छोड़ रहा है। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप डाइवर्जन क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि आज के दिन एप्स्टीन फाइल्स की उनकी ये डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट होनी है अखबारात में, तो शायद इसीलिए उन्होंने ये गिमिक किया है कि सभी पादरियों को बुला के उन्होंने जरा अपना एक मजहबी टच सामने रखा है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान से खबर, मैंने आपको कहा था कि मरियम नवाज निकल आई सदर ट्रंप के कैबिनेट में से, एक मुहावरतन बात की थी। अब जो हम न्यूज नेटवर्क है उनके ऊपर एक मेजर इंक्वायरी शुरू हो गई है। आपके सामने पढ़कर बात सुनाएंगे जिससे आपको समझ आ जाए। उस केस की पूरी तफसील पढ़ देंगे क्विकली, फिर थोड़ा सा उसे समझा दूंगा। पाकिस्तान में मीडिया मालकान से मुंसलिक एक मुबैना अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इंकशाफ हुआ, जो खास तौर पर हम न्यूज नेटवर्क का हिस्सा, जिसमें हम टीवी चैनल्स शामिल हैं, इससे यह जुड़ा हुआ है। यह तहकीकात हुंडी और हवाला के जरिए गैर कानूनी फंड्स की मुंतकिली पर हुई, जो आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान इश्तिहारी मुआहदों से शुरू हुई। बात लंबी है, मैं मुख्तसर करके बता देता हूं। केस यह बनाया गया है कि हम न्यूज नेटवर्क ने अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवा रखी थी दुबई में, और उस कंपनी के साथ मीन उन्हीं की कोई लगती लेती कंपनी थी, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट यह किया कि आपसे हम इश्तिहारात खरीद रहे हैं टाइम, और 1 अरब रुपया आपको देंगे। अब उस कंपनी को, जो कंपनी शायद 10 स्पोर्ट्स के नाम से कोई कंपनी दुबई में रजिस्टर करवा रखी थी, अब वो जो 10 स्पोर्ट्स थी, उन्होंने जब वक्त आया पैसे लेने का तो उन्होंने इनको कहा कि आप ये पैसे हमें नहीं भेजें, बल्कि आप ये पैसे पाकिस्तान में ही मौजूद फलां कंपनी जो है उनको दे दें। उन्होंने एक नाम दे दिया कंपनी का कि पता नहीं कौन सा टावर है कंपनी के नाम के अंदर, आप उस टावर्स को ये पैसा जो है वो दे दें। अब जब उन्होंने 10 स्पोर्ट्स ने वहां से कह दिया, जो कि इनकी अपनी ही कंपनी थी, ये जो पाकिस्तान के अंदर कंपनी थी, ये भी जाहिर है ये इस कंपनी का नाम टावर स्पोर्ट्स है। माजरत, पहले मैंने सिर्फ टावर कह दिया। जो पाकिस्तान के अंदर एक डमी कंपनी जिसको कहा जा रहा है वो टावर स्पोर्ट्स के नाम से थी। तो 10 स्पोर्ट्स ने दुबई में से बैठ के, जो असल में इन्हीं की अपनी कंपनी थी, इल्जाम ये लगाया जा रहा है, इन्हीं को ही कह दिया कि इन्हीं की एक और कंपनी को जिसका नाम टावर स्पोर्ट्स है उसको ये पैसे दे दें। इन्होंने फिर उसको भी कुछ पैसे दिए और कुछ घुमा फिरा के इन्होंने अपने ही अकाउंट्स के अंदर वो गुम कर लिए।
तो मनी लॉन्ड्रिंग ये हुई है कि जो पैसा इन्होंने 10 स्पोर्ट्स को वहां पर देना था वो घुमा के वाइट करने के लिए वो पैसा जो है, अब वो पता नहीं टैक्स फ्रॉड था उसके अंदर या क्या था, वो तहकीकात हो रही है। ये एक मेजर सेटबैक है हम न्यूज नेटवर्क के लिए। सुल्ताना आपा, आप सब उनको जानते हैं, ड्रामा जो हम टीवी के उन्होंने शुरू किए उसमें उनका एक बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद उनके बेटे जो हैं दोनों, आप उनको भी जानते होंगे। हाल ही में आपने देखा था कि उन्होंने मरियम नवाज को एक अवार्ड भी दिया था लीडरशिप का, जिसमें एक तरफ सुल्ताना आपा थी, एक तरफ दुरैद कुरैशी उनके बेटे हैं। उन पर ये या उनके नेटवर्क पर ये इल्जामात लग रहे हैं। 2 दफा एफआईए ने नोटिस दिया और 2 दफा नोटिस के बाद उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अब जमा करवाई है। देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लौंडा लपाड़ा जी भी इसी चैनल में काम करते हैं, आसमा शराजी साहबा भी इसी चैनल में काम करती हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट है उसने इस खबर के ऊपर अभी तक किसी को नहीं बताया। ये तो अब खबर बाहर आई तो इसको हम आपके सामने